लखनऊ के कई होटल्स की चेकिंग, बम से उड़ाने की धमकी के बाद चेकिंग वहां पर की जा रही है। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग कराई गई। तो बम से उड़ाने की धमकी के बाद लखनऊ के कई होटल्स में चेकिंग की जा रही है। लखनऊ के कई होटल्स में बम निरोधक दस्ता और चेकिंग स्क्वाड सघनता से चेकिंग कर रहा है। दरअसल कल होटल्स को उड़ाने की धमकी दी गई थी बम से, और उसके बाद ही लखनऊ में अलग अलग होटल्स में पुलिस प्रशासन का ये चेकिंग अभियान चल रहा है। और संभल से खबर है, जहां बारात घर एकाएक जंग का मैदान बन गया। शादी में छुआरे लूटने पर खूब बवाल मचा और ये विवाद इतना बड़ा कि जमकर मारपीट हुई और तो और कुर्सियां तक चली। दरअसल शादी की रस्मों के बीच छुआरे बट रहे थे और इसी बीच किसी बाराती ने छुआरों पर हाथ डाल दिया। इसके बाद वहां मौजूद घरातियों ने इसका विरोध किया और बवाल शुरू हो गया। वायरल वीडियो हयातनगर थाना के कस्बा सराय तरीन स्थित बारात घर का बताया जा रहा है। और अमेठी से खबर है, जहां कलयुगी बेटे ने ईंट से हमला करके पिता को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और केस दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है। पिता के डांटने से बेटा नाराज था। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के महुना पश्चिम गांव की यह घटना है। और आगरा से खबर है, जहां गर्लफ्रेंड की फरमाइश को पूरा करने के लिए एक लड़का ठग बन गया। दरअसल आरोपी ने अपनी प्रेमिका को दिवाली की 25,000 की शॉपिंग कराने के फर्जी तरीके से स्क्रीनशॉट दुकानदार को दिखाया। दुकानदार के खाते में पैसा न पहुंचने पर उसने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मामला थाना कमला नगर क्षेत्र के बाजार का है, जहां आरोपी शिवम 25 अक्टूबर को विमेन प्लाजा स्टोर में अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने लेकर गया और वहां उसने उसको कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ मेकअप का सामान दिलवाया और बिल 25,000 रुपए का बना। और फिर इस लड़के ने एक एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट ट्रांसफर किया और उसका स्क्रीनशॉट दुकानदार को दिखाया। आरोपी ने बताया कि उसने फर्जी तरीके से पेमेंट ट्रांसफर करने का नाटक किया था। त्योहार पर सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस भी चौकन्नी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। लुटेरों, स्नैचर्स और अन्य गंभीर धाराओं में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस मिशन में 44 टीमें लगी हैं, जिनमें 197 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस ने 60 अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। तो 60 अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा के अंदर पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है। ऑपरेशन प्रहार लगातार चल रहा है। दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। बागपत में खाद्य विभाग ने अब तक 51 जगहों पर छापेमारी की है और 44 क्विंटल नकली मिठाई जब्त कर उसे नष्ट कराया। वहीं खाद्य विभाग ने 51 नमूने जांच के लिए भेजे। रिटेल क्षेत्र में छापेमारी करते हुए फूड विभाग ने 30 क्विंटल मावा जब्त करवाकर जेसीबी से नष्ट करवाया। के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह खेकड़ा पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि रटौल में किसी घर में मावा बनाया जा रहा है। मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने पहुंच के जांच की तो पाया गया कि जो मावा है वो अस्वच्छ स्थिति में भंडारित है एवं मानव उपभोग के लिए अनुरूप नहीं है। बागपत में मिलावटी मिठाइयों पर लगाम के लिए खाद्य विभाग का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते खाद्य विभाग ने 42 क्विंटल मावा, 2 क्विंटल रसगुल्ले जब्त कर नष्ट कराए हैं। साथ ही 1 क्विंटल नकली मसाला भी पकड़ा है। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने 51 जगह छापामारी करते हुए नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य विभाग का कहना है कि जांच में अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के मद्देनजर जो मिलावटी जहर है उसे रोकने के लिए बागपत खाद्य विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सयाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। मथुरा में भी खाद्य विभाग लगातार रेड कर रहा है।
विभाग ने कुल 6 जगहों पर सर्च अभियान चलाया। जहां छाता में पनीर का नमूना लिया गया तो वृंदावन में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के सैंपल लिए गए। साथ ही टीम ने शहरी क्षेत्र में मंडी चौराहे से घी और खोया एक एक करके उनका सैंपल लिया। लगभग 193 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी जब्त किया गया। फिलहाल में हमारे यहाँ कल ही जो है घी के नमूने लिए गए हैं, पनीर के लिए गए हैं और 193 लीटर सोयाबीन ऑयल उसका जब्त किया गया, उसका नमूना भी भेजा गया है। हमें एक जगह कारखाने में गंदगी में निर्माण की जा रही डोडा बर्फी मिली थी, उसका नमूना लिया गया, उसको नष्ट कराया गया है। तो कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं। सुल्तानपुर में खाद्य और पुलिस विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। भारी मात्रा में खोया और पनीर मिला है। मिलावटी सामान के शक में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। नगर कोतवाली जीएन रोड स्थित डेयरी में छापेमारी की गई है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में खाद्य विभाग और पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने जैन मीठा दुकान से खोया का सैंपल लिया और जांच के लिए भेजा। खाद्य विभाग के अफसरों का कहना है कि जांच में अगर ये सैंपल फेल होते हैं तो नियम के मुताबिक दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर ली। दिवाली के मौके पर पूरे प्रदेश जो अभियान चल रहा है वो पूरे ज़िले में हर जगह हमारी टीम का रीच है। वो 3 पार्ट है हमारी स्ट्रेटजी का। पहला ये है कि क्या करें और क्या ना करें दिवाली के अवसर पर, जैसे कि रंगीन मिठाइयाँ हैं और उसको देख करके नहीं जाना चाहिए, और दूसरा कि सैनिटेशन हाइजीन का क्या लेवल है, और तीसरा ये है कि अगर कोई चीज़ इस तरह का मिल रहा है जिस पर कि कुछ संदेह है कि ये ठीक नहीं है। और ग्रेटर नोएडा में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मथुरा से लाया जा रहा 2 क्विंटल पनीर नष्ट किया गया। दनकौर में भी 125 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए गए। छापेमारी के दौरान कई जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। साथ ही 750 लीटर सरसों का तेल भी जब्त किया गया। मक्खी के अलावा कुछ नहीं है। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चोरी के 10 RRU यानी कि रिमोट रेडियो यूनिट्स बरामद हुए हैं। शातिर इनको मोबाइल टावर से चुराया करते थे। गिरफ्त में आए शातिर इनको 8 से 10 लाख रुपए में बेच दिया करते थे। इन शातिरों के पास से लगभग 80 लाख रुपए भी मिले। पुलिस ने बताया कि ये शातिर दिन में मोबाइल टावर की रेकी करके उसके बाद रात को सामान चोरी करते थे। ये लोग 6 से ज्यादा घटनाएं कर चुके हैं। बदमाश इन उपकरणों को चीन और रूस भी भेज दिया करते थे। यह लोग पहले दिन में मोबाइल टावरों की रेकी करते हैं और ऐसे मोबाइल टावर को चुन लेते हैं जो थोड़े से आइसोलेटेड और थोड़े से अलग थलग एरिया में होते हैं। उसके बाद रात में जाकर टावर पे चढ़ के ये लोग पहले RRU और RRU के साथ साथ जो उसमें अन्य उपकरण होते हैं जैसे बैटरी, उसको चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद ये लोग उसको दिल्ली में भेज देते हैं। इनके पास से हमको 10 RRU बरामद हुए हैं और वो जो टूल किट है इनकी, जिस टूल किट से ये लोग RRU को और बैटरी को अलग करते हैं किसी मोबाइल टावर से, हमें वो भी बरामद हुआ है। और गाजियाबाद में एक लड़के ने लड़की को जमकर पीटा। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लड़की बाइक पर लड़के के साथ आई थी। पेट्रोल पंप पर लड़के ने पिटाई की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तो वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। मारपीट के इस मामले की पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लड़के ने लड़की को बुरी तरह से पीटा। कानपुर में व्यापारी की पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार जिम ट्रेनर विमल सोनी अभी पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ में उसने ये खुलासा किया है कि उसने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता ने डीसीपी से बात की और उन्होंने बताया कि ये जिम ट्रेनर काफी शातिर किस्म का है। वो काफी दिन तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। आरोपी से कई सवाल किए जाने बाकी हैं, जिसके लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा। नहीं, ये जो बेसिकली था, जैसा बताया ना कि जब ये पकड़ा गया तो तत्कालिक इसने बताया कि मैंने यहाँ पे लाश डाली है, गंगा जी में डाली है। और फिर हमारी टीम लगी, गंगा जी में गई, स्टीमर से, नाव से पूरा किया। हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहे कि जो ये टाइमिंग है, जो टाइमिंग पे बता रहा है वो संभव ही नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे पहुँचने जाने का भी टाइम एक बहुत बड़ा था और लगभग 70 से 80 मिनट लगता था जाने और आने में। वो हमारी जो सर्विलांस की टाइमिंग थी उससे मैच नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने फिर दोबारा जब शक्ति की तो इसने बताया कि जो ऑफिसर्स कंपाउंड है वहाँ पे जा कर के बॉडी को दफन किया है। ये सुनते हम लोगों की एकदम पूरी टीम बहुचक रह गई और हम लोगों ने भी इस बात को नहीं सोचा था कि ये ऐसा वहाँ पे किया होगा। हम लोगों को लगा कि शायद जो पहली बात बता रहा है वो सही बता रहा है, लेकिन वो चूँकि डाटा से नहीं मिल रहा था, तथ्य से नहीं मिल रहा था, जो हम लोगों की विजुअल थे उससे नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग किया। फिर हमारी टीम, फॉरेंसिक टीम सभी लोग गए, हमारे एसीपी को हम लोगों ने किया और जो हमारे पुलिस कमिश्नर सर हैं, सर के निर्देश में और पूरी की पूरी ये केस वर्कआउट हुआ और एक्यूज पकड़ा गया। अभी उससे बहुत सी चीज़ें हम लोगों को पूछताछ करनी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी एक टाइम बाउंड होती है, 24 आवर की लिमिट में हमको मजिस्ट्रेट के पास भी पेश करना था। तो एक्यूज गया है, हम लोग उसको लेंगे और डिटेल और पता करेंगे और उसके बारे में जो आपने कहा है कि कैसे उसको किया, वो इन्वेस्टिगेशन से बहुत सी चीज़ें और क्लियर होंगी। सर बस एक चीज़ और, सर क्या इसकी टीम में और भी लोग मौजूद है? क्योंकि जिस प्रकार से एक लंबी कब्र खोदने में कम से कम 1-1.25 घंटा लगता है, क्योंकि आप इतना खुद क्राइम को फाइंड आउट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बहुत शातिर है। किसी को इन्वॉल्व किया नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अगर कोई बातें होती तो बातें लीक होती, बातें लीक नहीं हुई। इससे लगता है कि इसके माइंड की उपज थी और बहुत सीक्रेटली किया है और बहुत गोपनीय तरीके से किया है और जिस तरीके का इसका शातिरपना था और जिस तरीके का ये, चूँकि यहाँ पे 10 सालों से जिम में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको बहुत सी चीज़ें पता हैं और जब और चीज़ें हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा। और मैं आपको ऐसा करता हूँ, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो भी चीज़ें ऐसी होंगी, तथ्यों के आधार पर जो भी बेचना में आएगा वो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चित्रकूट में नर्स के साथ गैंगरेप के मामले में थाना अध्यक्ष राकेश मौर्य को सस्पेंड किया गया है। थाने से चंद कदम की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाने पर लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने थाना अध्यक्ष राकेश मौर्य को सस्पेंड किया। जांच में पता चला ज्यादातर जगहों पर सीसीटीवी नहीं थे और जो लगे भी थे वो खराब थे। थाना अध्यक्ष ने सीसीटीवी को लेकर गलत रिपोर्ट दी थी और उसके चलते उन पर गाज गिरी है। आपको बता दें, महिला प्राइवेट नर्सिंग होम में ड्यूटी करने के लिए घर से निकली और तभी रास्ते में अज्ञात लोगों ने उसको बंधक बनाया और गैंगरेप किया और इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आइडेंटिफिकेशन होते ही शेष कार्यवाही करने में पुलिस को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो कार्यवाही की बात आप पुलिस पर पूछ रहे हैं, प्रभारी निरीक्षक को कल निलंबित कर दिया गया है। उसके पीछे सुरक्षा को लेकर के जो सारे उपाय होने चाहिए, गश्त, पेट्रोलिंग, गांव में जनता से समन्वय, साथ ही साथ डीजीपी महोदय द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। गैंगस्टर सुंदर भाटी की जमानत से जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी नोएडा पुलिस। सुंदर भाटी को हाई कोर्ट से मिली है जमानत। हत्या केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है इस वक्त सुंदर भाटी। और बड़ी खबर, गैंगस्टर सुंदर भाटी की बेल से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में अब इस बेल को चुनौती देगी नोएडा पुलिस। सुंदर भाटी को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बलरामपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी को पकड़ा है। शातिर पर 17 आपराधिक केस दर्ज हैं। अपराधी राम नरेश सोनकर श्रावस्ती के इकोना का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश समेत 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये केस गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में दर्ज हैं। 50,000 का इनामी आया है। इसे बलरामपुर पुलिस और श्रावस्ती पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से श्रावस्ती का रहने वाला है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके पास से हमें जो चीज़ बरामद हुआ है उसमें 2,000 रुपये हैं नगद और साथ में 4 सफ़ेद धातु की अंगूठी है और 11 जोड़ी बिछुआ सफ़ेद धातु का है। ये पुलिस ने बरामद किया है और ये लोग शातिर चोर हैं